प्रत्येक वर्ष के बाद इस वर्ष भी बच्चों को गर्मी की छुट्टी का सदुपयोग करने के लिए बालस्वर द्वारा समर कैंप आयोजन किया गया। इस कैंप के दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ अभिभावकों ने भी इस समर कैंप में योगाभ्यास किया। विगत 25 अप्रैल से आरंभ हुई इस समय कैंप में शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने विभिन्न विद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 15 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को जुड़े कराटे, डांसिंग, हॉट, रंगोली, क्राफ्ट आदि का प्रशिक्षण द्वारा दिया जा रहा है। होता है घर में हम लोग फेंक देते हैं, उसको बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छे से यूज़ करना सीख रहे हैं। जैसे आइसक्रीम स्टिक हो गया, प्लेट हो गई, कार्डबोर्ड्स हो गए, इन सब का बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे। ये नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको सिखाने में कितनी परेशानियाँ आपको? थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है बहुत छोटे बच्चों में, पर अब जब उनका शौक़ है, उनको इंटरेस्ट है, तो बच्चे खुद ही सीख लिए हैं। इंटरेस्ट की वजह से बच्चे सीख रहे हैं। क्या क्या बना रहे हैं बच्चे? यहाँ पे बच्चे वॉल हैंगिंग्स बना रहे हैं और चंद्रयान बनाए हैं और भी काफ़ी कुछ बनाए हैं। साइकिल बनाए हैं, टेराकोटा पेंटिंग की है प्लेट्स पे। टेराकोटा पेंटिंग जो 400 की मिलती है, वो हम लोग 4 रुपये की प्लेट में डेकोरेट किए हैं। और भी बहुत कुछ है। किस तरह से बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हो? मतलब हर एज के बच्चे हैं यहाँ पे, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, सब अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं, हम लोग भी अपना बेस्ट दे रहे हैं। और वेस्ट मटेरियल जितना पेपर होता है, अनयूजफुल चीज़ें होती हैं, उसका हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनी हुई हैं और वॉल हैंगिंग ज़्यादा है, ताकि जिससे हम लोग होम डेकोरेशन कर सकते हैं, घर पे उसको सजा सकते हैं, सुंदर लगेगा। ये छोटे बच्चे हों, कैसे आप इनको सिखाती हैं? किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं? प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, मतलब कुछ छोटे बच्चे हैं तो कुछ तो करते ही नहीं है, और कुछ कटिंग नहीं करते तो उन लोगों को कटिंग करना सिखाओ, फिर पेंटिंग करना सिखाओ, सब कुछ। और हम लोग कम चीज़ें में मतलब बनवाते हैं, ताकि पैसा भी ना लगे और मतलब अनयूजफुल चीज़ें से अच्छी चीज़ें बनाएं। मेरा नाम लक्षिता कशेरा है, मैं 5th में पढ़ती हूँ। कहाँ पे, किसके? सरस्वती शिशु मंदिर। अच्छा, ये आपने माथे पे क्या लगाया? टीका लगाया? ये गोपी तिलक है। तो घर से लगा के आए कि यहाँ पे लगाया? घर से। अच्छा, पूजा करके आई हो क्या घर से? हाँ। अच्छा, आपने क्या बनाया? यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके का, जैसे हम लोग वेस्ट मटेरियल जो भी हमें घर में पड़ा हुआ मिलता है, जैसे कार्डबोर्ड, स्टिक, कुछ भी घिसा पिटा प्लेट, जैसे मैं एक पुरानी प्लेट से जी, और ऐसे ही हम लोग पुराने, ये देखिए ये कार्डबोर्ड से बना हुआ है, इससे हम लोग बहुत सारे वेस्टेज चीज़ों से बनाते हैं। और ये आप देख सकते हैं कैसे हम लोग बनाए हैं। तो चंद्रयान भी तो बनाया है आपने? हाँ। चलिए ठीक है। आगे क्या एम रहेगा आपको बनने का? आगे हमको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर क्यों? क्योंकि जैसे गरीब लोग, कुछ डॉक्टर होते हैं ना, जैसे गरीब लोग ना, सरकारी में भी ऐसा ही होता है, वो लोग पैसा लेते हैं और गरीबों से भी वो पैसा लेते हैं, कहते हैं हम उसके अलावा कभी भी नहीं करेंगे, हमको अपना पूरा जीवन गरीबों में बिताना है कि मैं बनूं। और उन लोग को, जैसे किसी के पास अर्जेंटली पैसा नहीं है, उसको ऑपरेशन कराना है, तो हमको के बाद में पैसा दे सकता है, कभी भी दे सकता है, तो इसलिए हमको डॉक्टर। बहुत सुंदर विचार है आपके। क्या नाम? राधे राधे। ये कैंप के पीछे क्या उद्देश्य होता है? सर, कैंप का हमारा नाम है बालस्वर मतलब बच्चों की आवाज़। तो उद्देश्य भी यही है कि बच्चों की आवाज़ को एक मंच प्रदान करना, जो लोगों तक पहुँचे, जो हमारे वरिष्ठ हैं उन तक पहुँचे और बच्चों को एक मंच मिले और बच्चे अपने आप को निखार सकें। तो कितने सालों से इस तरह का प्रशिक्षण आपके द्वारा किया जा रहा है? ये 1996 से चल रहा है। आई थिंक 27-28 साल हो चुके हैं हमारे संस्था को, और तब से अभी तक लगातार चलते आ रहा है ये। किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता है? किस चीज़? इसमें प्रशिक्षण में डांस है, आपका जूडो कराटे है, इंग्लिश स्पीकिंग है, रंगोली, मेहंदी, डांस है और क्रिएटिव आर्ट है,
ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसके साथ साथ हम लोग अलग से एक्टिविटीज़ भी कराते रहते हैं। जो चीज़ हम लोग नहीं एज ए सब्जेक्ट रख पाते हैं उसका हम लोग एक्टिविटीज़ करा देते हैं, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, ज़्यादा निखार बच्चों में आए। ये गर्मी की छुट्टी में सदुपयोग करने के लिए बच्चों का तरह का कैंप का आयोजन कराया जाता है। जी, ये है कि अब बच्चे का जैसे गर्मी छुट्टी हो गई, 1 महीने के बच्चों का अप्रॉक्सीमेट गर्मी का छुट्टी होता है, तो हम लोग का बस यही एम है कि बच्चे आ सकें और एक इन्जॉयमेंट, एक एंटरटेनमेंट के साथ कुछ सीख करके जाएँ। कुल एक छुट्टी का सदुपयोग हम लोग अच्छे प्रभाव में हम लोग करना चाहते हैं। बच्चे भी खुश रहते हैं, उससे गार्जियन भी खुश रहते हैं, और एक शेड्यूल बना होता है कि बच्चों को सुबह उठना ही उठना है, बच्चों को आना है, बच्चों को एंजॉय करना है, कुछ सीखना है और कुछ पा करके ही जाना है यहाँ से। अभी देखा जा रहा है कि बच्चों को और फिर गार्जियन को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा था योगा के लिए। गार्जियंस को, हाँ, हम लोग गार्जियन को प्रशिक्षण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चे को गार्जियन लेकर के आते थे, फिर गार्जियन 2 घंटा 2.5 घंटे का हमारा कैंप चलता है, तो गार्जियन बैठे रहते थे या फिर गार्जियन कन्फ्यूज होते थे कि आप कर रहे हैं क्या, घर जाना फिर वापस आना। इसीलिए हम लोग ये सोचे कि गार्जियंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट मनी हम लोग एक योगा क्लासेस रखते हैं कि गार्जियंस भी हैं, गार्जियंस के भी हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं यहाँ पे। ये कह सकते हैं कि सबके समय की कीमत है और समय का सदुपयोग हम लोग गार्जियंस का भी करें, उनको योगा का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इन बच्चों को जो प्रशिक्षण देते हैं क्या किसी मंच पे भी लाते हैं? हाँ, बच्चों को जो प्रशिक्षण देते हैं, एक तो यहाँ का विद्या मंदिर का ही मंच है, जो विद्या मंदिर सिटी सिंह सर की तरफ से हम लोग को प्रदान होता है। तो विद्या मंदिर में जो भी प्रोग्राम होता है उसमें बच्चों को हम लोग बुलाते हैं, पार्टिसिपेट कराते हैं। उसके साथ साथ हम लोग अलग अलग जगह पे इवेंट्स कराते हैं, गोरखपुर में, लखनऊ में और अदर भी स्टेट पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पे इवेंट कराते हैं। तो हमारे जो बेस्ट बच्चे होते हैं उनसे चुनिंदा बच्चे वो जाते हैं वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस देते हैं। इस कैंप के द्वारा कोई बच्चा किसी अच्छे मुकाम पे पहुँचा है? इस कैंप के द्वारा तो एक दो ने, कई बच्चे, इवन मैं भी इस कैंप का ही बच्चा रहा हूँ, और मैं इस समय व्यवस्थापक रूप में हूँ, और मैं खुद भी एक बड़े प्रतिष्ठान में मैं एज ए मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई और नहीं दे सकता।